था मोइन अख्तर साहब जो थे ये लहरी को बड़ा सपोर्ट भी करते थे और लहरी की कॉपी भी काफी करते थे। जी बिल्कुल करते थे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चंदा, ये क्या सिलसिला है भाई? गरीबों के लिए मुशायरा भी और चंदा भी, और अमीरों के लिए सिर्फ कुर्सी सदारत। मुझे क्या मालूम था कि तुम जवान होकर मेरी तालीम और तरबियत, मेरे एहसानात और मेरा ये तीखा नाक और नक्शा ही भूल जाओगे। देखिए बेबियों ये हंसी और है और वो दिलरुबा है यही। शॉप पे आए थे तो कहने अयाज कोई ऐसा चश्मा है जिसमें सामने वाला कम नजर ना आए और पूरा नजर भी आए और उसकी उम्र भी कम नजर आए। तो मैंने कहा ऐसा तो कोई चश्मा नहीं, लेकिन ऐसे कमाल आदमी थे। बीच में जब वो थोड़ी सी माजूरी में आते थे, कोई साथ होता था, तो ये बड़ा तकलीफ दे आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखें हम बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता होती। तो मैंने उनको कहा कि आप उस फ्लैट में नहीं मिले, मैं जब गया था मैंने कहा चले आपसे मुलाकात कर लेते हैं। असल में हुआ ये है कि वो मैं बेटे की शादी तय करती है। तो मैंने कहा तो फिर, तो कहने लगा इसलिए पहले कि वो हमें कहें कि चाहिए हम खुद ही वहाँ से चले गए। वो लहरी भाई से चले गए थे और मैं तो अंदर जाके उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बाकायदा रोया था। अभी कुछ दिन पहले वो लहरी भाई के भाई आए थे, वो बेटा आया था। अच्छा दाढ़ी वाड़ी सब वो मैंने पोस्ट भी की थी फेसबुक पे। तो वो बातें करते करते वो दे रहे चश्मा वश्मा, तो अचानक पलट के कहना और अयाज भाई कैसे हैं? मैं जी अल्लाह का शुक्र, मैं उनका लहरी साहब का बेटा हूँ। और मैंने तो सारा छोड़ दिया, मैं उनसे मिला, फिर मैंने फोटो वोटो खिंचवाया उनके साथ। तो बस मैंने कहा यार हमने तो उनसे बोलना भी सीखा और हम तो देख देख के बड़े हुए। तो फिर वो पोस्ट पे लगाया था, इतने लोगों ने तो मुझे सिर्फ यही कहा कि अयाज भाई कितना मिल रहा है, बियर्ड है, बियर्ड तो नहीं रख ली थी, खूबसूरत आदमी। अरे भाई क्या पापोश पे जब वो थे, और जो फिल्मी लोग उनकी ड्रेसिंग देखिए और उनका बोलना देखिए, कमाल आ गया। इतने बड़े जहान में मुझसा कोई नहीं, छेड़ू मैं जिस साज को बिखरेगी। क्या जुमला कहा था उन्होंने कि कोई रिश्ते के लिए उनको ले गया ना, तो वहां बैठे, अब रिश्ते सुनिए हमारे तो फीमेल में है नहीं, तो आपने सिर्फ रिश्ते के लिए बात करनी। अब लहरी भाई बैठे, वो फिल्म का सीन था, तो बैठे अब देख रहे हैं ना कि 2-3 मर्द आए, तो कहने लगे अच्छा ये बताइए आपके यहाँ खवातीन में क्या क्या है? इस तरह तो वो बस बात यह है कि हमने बड़ों से हमेशा सीखा है। अनवर मकसूद साहब की टीम में जब मैं शामिल हुआ तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो बहुत ही सिलेक्टिव और पक्का काम वाले बंदे को रखते हैं, नो डाउट। बिजबाई अमेरिका ने डब्बे खिलाल के इस मछली को करना मेरे लोगों निराला अरे निराला कोको को दीना, कोको को दीना, कोको को दीना, कोको को दीना। देखें निराला साहब के साथ भी मैंने काम किया, हमने किए फिल्म में तो नहीं, लेकिन हम शोज में साथ होते थे। निराला साहब का एक बड़ा अच्छा वो जोक होता था, वो करते थे कि एक बंदा, एक आदमी तकरीर कर रहा था, अब वो तकरीर करने के लिए माइक था, इत्तेफाक से माइक पे आ रहा था करंट। अब उन्होंने तकरीर शुरू की और तकरीर करते करते उनका हाथ लग गया, तो कहने लगे बहनों और भाइयों मैं मर गया। तो वो ये करते थे, लोग इस पे भी हंसते थे। मुझे तो खान बहादुर साहब के तसव्वुर से खौफ आता है। तू तो अपने साये से भी डरने लगा, तू समझता क्यों नहीं है यार? तू समझता क्यों नहीं यार? गाना देखा उन्होंने, कहा भाई यार मुझे तो आवाज, मैं गाऊंगा कैसे, मैं तो सही तरह बोल भी नहीं पाता। अरे कहना कोई मसला नहीं है, पता है ये जो अहमद रफी है जो भी गाना गाते हैं, तो जितने एक्टर हैं वो तो साथ साथ सारे लिपसिंग करते हैं। अरे भूल जा बक्से को, मैं तेरी सारी मुश्किलें आसान कर दूंगा, तू गाना भी गाए। रोना तक तो आता नहीं, मैं गाना कैसे गाऊंगा? प्लेबैक। अरे तूने हिंदुस्तानी पाकिस्तानी फिल्में देखी है ना? गाता है रफी है रुश्दी, और होटल आते हैं संतोष कुमार, दिलीप कुमार, तो ओ मारा, फिर यही करते हैं। गाना शुरू होता है, अच्छा होता तो बिल्कुल बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। लेकिन उस गाने के बीच में आ जाती है ज़ेबा, तो वही थोड़ा सा उधर कट लेते हैं। अरे उधर उनका गाने लगे, और लोग इतना हंसे हैं इस बात पे, क्योंकि सिचुएशन क्रिएटेड, समटाइम जो सिचुएशनल कॉमेडी होती है ना वो, और प्लस जो अल्फाज थे, फिर वो उनकी घबराहट जितनी थी, जिस तरह के मासूम से आते थे ना,
यार वो स्टेज ड्रामा भी उन्होंने जो किया था बुड्ढा घर पे या किसमें, बकरा किस्तों पर। बकरा किस्तों पे, उसमें भी उनका रोल, हाँ वो आधा वक्त। तो बहरहाल मुझे ये तो इस सबसे ज्यादा इसी बात की खुशी है कि मैंने इन सब लोगों के साथ काम किया। कहाँ मैं सांगड़ से चला, कहाँ मैं शौक से आया, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को बैलेंस किया। मैंने नौकरी भी 32 साल की, मैंने उसमें कोर्ट के केसेस भी वगैरह वगैरह तोड़ने भी, फिर चश्मे में आया हूँ तो मुझसे लोग ढूंढ के कह रहे थे यार भाई वो अयाज साहब हैं क्या, तो वो भी एक अल्लाह ने बड़ा अच्छा नाम इमेज ऑप्टिक का कर दिया कि दुनिया भर में मुझे क्लाइंट मिलते हैं या तो बॉक्स देंगे, याज भाई ये आपका इमेज ऑप्टिक, आप अपना चश्मा देख रहे हैं यार, आप ले लें, आपके रखे हैं 2-3 चश्मे मैंने संभाल के, वो बिक भी नहीं रहे तो नंबर ज्यादा तो नहीं आपका लगता? नहीं, हल्का है, हल्का। हाँ तो वो करीब का तो आ ही जाता है ना 40 के बाद। अभी आप 40 के तो नहीं हो, 36 के है ना? हाँ, 36। हाँ 40 के बाद आता है। हाँ शुक्रिया, कॉम्प्लीमेंट फॉर मी।